गलतियां हुई हैं, हिंदुओं से बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं। उन गलतियों से हमें सुधार करने की जरूरत है, नहीं तो हम सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी गलती इतिहास में हुई है। इंदिरा गांधी की हत्या हुई 84 में। हत्यारा कौन था आपको पता है? हत्यारा सिख था। एक सिख ने अगर हत्या की है या दो सिख ने अगर हत्या की है तो क्या पूरे सिख कौम को खत्म कर देना चाहिए? ऐसा होता है क्या? मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा होना चाहिए क्या? ये कोई न्याय कहता है क्या? अगर ऐसा होता तो महात्मा गांधी जब जीवित थे उस समय महात्मा गांधी के फॉलोअर्स 1,10,00,000 लोग थे। किसी नेता के सबसे बड़ी संख्या में अगर अनुयायियों की संख्या रही है तो वो महात्मा गांधी रहे हैं। नाथूराम गोडसे ने मार दी, किसी भी कारण से उनकी हत्या हुई, लेकिन नाथूराम गोडसे किस जाति का था? ब्राह्मण। तो क्या उस समय सारे ब्राह्मणों को खत्म कर देना चाहिए था? नहीं किया ना भारत के लोगों ने, क्योंकि एक दोषी है, उसको उसकी सजा मिलेगी। लेकिन यहां सिख जब दो सिख मारते हैं तो सारे सिख को चुन चुन के उनके दुकानों को लूटा गया, उनके घर को लूटा गया, उनकी हत्या की गई। मैं उस समय छोटा बच्चा था, मैंने भी देखा कि हिंदू लूट रहे थे दुकानों को। और ये सिख कौन है? ये सिख वही कौम है जब हिंदू धर्म के ऊपर खतरा मंडरा रहा था, जब हमलावर आते थे पंजाब के प्रांत में, तो हमारे 10 गुरु मिलकर और गुरु नानक देव से होते होते गुरु गोविंद सिंह, वीर कुंवर सिंह, यानी बिहार का कितना बड़ा योगदान रहा कि सबसे जुझारू जो सिख गुरु रहे वो भी बिहार के रहे और आपके पटना के रहे। इतना बड़ा योगदान। वो सिख गुरु किसकी रक्षा के लिए कर रहे थे? सब कुछ हमारे पूर्वजों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे रहे थे। वीर कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में हाथ में गोली लगती है और कैसी मिट्टी के गुरु बने होंगे, कैसा बिहारी रहा होगा कि तलवार से अपने हाथ को काट देता है और फिर भी लड़ाई लड़ते रहता है। कैसा रहा होगा वो योद्धा? वैसे गुरु, जिस बिहारी गुरु ने सिखों को इतना शक्तिशाली बनाया, 1970, 75, 80 तक हर परिवार से, हिंदू परिवार से एक नौजवान लड़का सिख बनता था। अगर 4 बेटे होंगे तो एक सिख बन जाएगा गुरुजी। अगर 4 बेटे होंगे हिंदुओं में से तो एक को सिख बनाया जाएगा, एक को फौज में भेजा जाएगा और दूसरा समाज की सेवा करेगा और चौथा परिवार के लिए धन कमाएगा। कैसी सोच थी भारत की। लेकिन ये 70-80 तक सिख बनाया जाता था। 84 में एक सिख ने हत्या कर दी और उसके बाद से यही हिंदू उठते हैं और अपने ही रक्षकों का कत्लेआम सरेआम करते हैं। ये भी भूल गए कि रक्षक है हमारा, ये हमारी रक्षा करने वाली कौम है, लेकिन हमने मार दिया 1984 में, क्योंकि सिख मुट्ठी भर थे। लेकिन कहते हैं ना, प्रकृति, न्यूटन का एक सिद्धांत है, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया भी होती है। जो कर्म आप करोगे, जो चिट्ठी आप लिखोगे, उसका जवाब आपके पास लौट कर आएगा। चिट्ठियों में गाली लिखोगे तो क्या बदले में चिट्ठी के जवाब के रूप में क्या तारीफ लिखे हुए आएंगे? गालियां ही आएंगी। क्या लिख रहे हो, क्या भेज रहे हो, वही मिलेगा आपको। हिंदुओं ने किया 84 में, और ठीक 6 साल के बाद पंजाब से कश्मीर की दूरी सिर्फ 300-350 किलोमीटर है। अगर ऑन रोड भी जर्नी किया जाए तो 6 से 7 घंटे, 8 घंटे में पहुंचा जा सकता है। अनाउंसमेंट कराया गया कश्मीर में मस्जिदों से कि हिंदुओं, या तो तुम इस्लाम स्वीकार कर लो और नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो, या कश्मीर छोड़कर भाग जाओ, अपना घर, अपनी बेटी, अपनी बहू को छोड़कर जाओ। यह अनाउंसमेंट हुआ 1-2 दिन नहीं, कई दिनों तक। बगल में ही सिख कौम है जो हिंदुओं की रक्षा करती है, वो नहीं आए और 70,000 हिंदू ब्राह्मण मारे गए। कत्लेआम हो गया, बलात्कार हो गया, सब कुछ हो गया, देखते रह गए। जब तुमने अपने ही रक्षकों का भक्षण कर लिया तो क्या उम्मीद करते हो कि जिस समय तुम खतरे में आओगे उस समय तुम्हारी रक्षा करने कोई आ जाएगा? वफादार जो कोई प्रहरी था आपके धर्म का, उसी को मार डाला आपने। और सोच के विचार करके देखिएगा, जिसके लिए सिखों को मारा, मैं कहूंगा नहीं, लेकिन आपको भी पता होगा कि क्या वो हिंदू हैं? आप खुद, आप सब समझदार हैं, जानते हैं ऐसी गलतियां हुई हैं हमसे। इन गलतियों को सुधारने की जरूरत